बैंकिंग ब्लॉक के एक नए सेशन में मैं शशि आपका फिर से एक और स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे ईएसआईसी का क्लास नंबर 2 सिंप्लीफिकेशन। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको लाइव का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये गूगल मीट का क्लास है जो कि यूट्यूब पे लाइव हो रहा है। देखिए किस तरह से आप गूगल मीट पे फेस टू फेस क्लास कर सकते हैं। अगर जिनको भी क्लास ज्वाइन करना है तो दिया गया नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, अब वो आ रहा होगा। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट। चलिए, तो हम क्या बताएं कि 9 के पावर 3 का मतलब होता है 3 ठो 9। ठीक है, हमको 3 के बेस में चाहिए। तो बताइए 3 के बेस में क्या लिखें हम। तो 3 के बेस में 9 लिखने का मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो गया और उसके पावर 3। और ये आप लोगों को सीखना बहुत जरूरी है कि आपस में ये दोनों गुना हो जाता है। तो ये 3 के पावर कितना हो जाएगा, ठीक है, ये आपस में गुना होता है। उसी को 81 को लिखिए, तो एक 81 को क्या लिखते हैं हम लोग, 3 गुना 3 9, 9 गुना 3 गुना 3। ठीक है, अब इस ये 3 के पावर क्या हो गया 4, और इसके पावर कितना है ये वाला 2, ये भी लिखेंगे। डिवीजन बाई 27, 27 को क्या लिखते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक, ये 3 के पावर 3 हो गया, अंदर होगा 3 के पावर 3 और इसके पावर का 3। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे फिर गुना कर दीजिए, 4, 4 गुना 2, 3 के पावर 8। ठीक है, उसके बाद डिवीजन है तो डिवीजन, और 3 के पावर 3 गुना 3 यानी 3 के पावर 9, और बराबर क्या कर रहा है 3 के पावर x, यही पूछ रहा है आपसे। अब इसको क्या करते हैं याद रखिएगा, a के पावर b। ठीक है, a के पावर b, x के पावर a गुना x के पावर b। ठीक है, जब नीचे बेस सेम हो तो ये क्या होता है x के पावर a प्लस b। गुना में क्या होगा जुड़ जाएगा, अगर x के पावर a डिवीजन बाई x के पावर b रहेगा तो डिवीजन में क्या होगा माइनस होगा a माइनस। ये बस फॉर्मूला याद रखना। तो ये क्या हो गया 3 के पावर 6 प्लस 8, दोनों बेस सेम है तो गुना में जुड़ जाएगा। और उसके बाद क्या है डिवीजन है, तो डिवीजन 3 के पावर 9। अब डिवीजन को आप नीचे भी लिख सकते हैं, तो एक स्टेप बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, 3 के पावर 9 कर दीजिए। ये क्या हो गया 3 के पावर 6 और 8 कितना हो गया 14। 3 के पावर 14, और डिवीजन में क्या बताया था माइनस होता है, तो 14 - 9, यानी ये क्या हो गया 3 के पावर 5। तो आपसे क्या पूछ रहा है इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू क्या है 5। क्लियर है सबको। बताइए क्या दिक्कत है। हाँ। हम्म। 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 नहीं नहीं, ये नंबर सीरीज नहीं है ये सिंप्लीफिकेशन है। हम्म। ठीक है, ये तो अब देखिए, सबसे आसान तरीका बताते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, 9 को क्या लिखते हैं 3 गुना 3 लिखते हैं, और इसके पावर 3 है तो 3, उसके बाद क्या लिखेगा ये जो है 9, उसको 3 बार लिखना है। तो एग्जाम में आपको 3 के बेस दिया है तो बदलना ही पड़ेगा, इसमें समय लगेगा ही। अगर आप इसका थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। इसमें 9, 9, इसका मतलब ये हुआ, ये तो यहाँ तक तो समझ में आ रहा है ना। 81 को क्या लिख सकते हैं 9 गुना 9, यहाँ तक कोई दिक्कत। डिवी, डिवीजन, ये 27 को क्या लिख सकते हैं 27 गुना 27 गुना 27, कोई दिक्कत। अब आप क्या कीजिए ना, कुछ नहीं कीजिए, खाली बस ये ध्यान रखिए ये पावर 3 है। ठीक है, नहीं सॉरी पावर 3 को 3 लिख ही दिए, तो ये आपका ये पावर 2 है। ठीक है, और ये आपका
27 है, 27 का पावर 6 भी है। अब ये दो जो 9 गुना 9 लिखे हैं, ये 81 हुआ, 81 दो बार है, तो आप या तो स्क्वायर लिखिए समझने के लिए, नहीं तो दो को और 9 डाल दीजिए, आसानी से फिर हम कटवा देंगे। दो को 81 हो गया, 9 गुना 9 81, 9 गुना 9 81। अब काट लीजिए ना भाई, आपको ज्यादा दिक्कत है तो 9 को काट लीजिए। 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 तिया 27, फिर 3 तिया 9, फिर 3 कट गया, फिर 3। अब ऊपर कितना बचा आपका? 3 गुना 9। अब 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 3 लिख सकते हैं। कुछ गड़बड़ हुआ क्या? अच्छा, एक तो ये 9 बचा हुआ है, ये वाला 9। तो और 3 गुना 3, तो ये क्या होगा? 3 के पावर 5। यही तो पूछ रहा है कि 3 के पावर यहाँ पे क्या 5 होगा। दो तरीका हम आपको बता दिए, दोनों में से जो तरीका यूज करना है। और ये एक बार में समझ में नहीं आएगा, इसमें एक दो में प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए। और इस पे क्वेश्चन हम देंगे, टेंशन नहीं लेना है। नहीं, इसमें बोडमास का नियम नहीं, ये पावर का क्वेश्चन है। बोडमास का रूल यूज किए ना। बोडमास का आपका कहना था कि जब पावर वाला क्वेश्चन में बोडमास ज्यादा यूज नहीं होगा। आप कहना था कि सर पहले पहले डिवीजन करते हैं ना, आप यही ना करना चाहते हैं। हाँ, तो उसका जरूरत नहीं है, डिवीजन तो हम नीचे नीचे भी आप कर सकते हैं ना। हम क्या किए, 9 के पावर 3, फिर 81 के पावर 2, अब भागा फिर 27 के पावर 3, ये भी कर सकते हैं। चलिए इसको बनाइए। 572 भागा 26 गुना 12 -200, ये कट गया 22 बार में। अब आपको पहाड़ा याद रहेगा तो आप जल्दी कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से 26 भागा 572 कीजिए। ठीक है, 22 गुना 12, 22 गुना 12 होता है 224, -200 बराबर 2 के पावर x। ये 64 बचा, 64 बराबर 2 के पावर x। अब 64 को 2 के बेस में लिखना है। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 3 दूँ 5, 1 6, 6 बार में 2 के पावर 6 होता है 64 होता है, बराबर 2 के पावर x। तो ये 2 के पावर 6 बराबर 2 के पावर x, x बराबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन। एगो ये क्वेश्चन आता ही है, और इसमें पेनों लगाने की जरूरत नहीं है, दिमाग से भी बना सकते हैं। अब इसका दो तीन तरीका है बनाने का। हम्म सबसे पहले इसको ये लिखना आप लोग सीख लीजिए, आधा परेशानी खत्म। आप क्या कीजिए, भाट को ना बराबर की इधर कर लीजिए तो परेशानी खत्म। वो कैसे होगा, ये देखिए, वाट को हमको बराबर की इधर करना, ये माइनस वाला अंदर आएगा। माइनस वाला जब बराबर की इधर आएगा तो प्लस होगा, तो क्या लिखेंगे, 4 पूर्णांक 1/2 प्लस 1 पूर्णांक 7/12।
उसके बाद माइनस 2.5/6। अब ये जिसको समझ में आया तो ठीक है, अब जिसको नहीं आया पहले पूछ लीजिए, क्योंकि यही समझ में आ गया तो बन गया। हम क्या किए, ये जो वाट है उसको बराबर के इधर लिया है, तो ये जो हमारा माइनस वाला है बराबर के इधर जाता है तो प्लस हो जाता है, तो जानते ही हैं। तो हम ये वाला जो मेरा पार्ट था ये जब इधर किए तो ये प्लस हो गया, और ये -2.5/6 इधर आ गया, बराबर अब भाट हो गया, सिर्फ भाट को बराबर के इधर लाए। तो कितना आसान हो गया। अब देखिए इसका सबसे आसान तरीका बताते हैं। पूर्णांक वाला को एक साथ लिख दीजिए, ये पूर्णांक वाला को एक साथ लिख, ये क्या हो गया, 4+1 - 2। उसके बाद प्लस बटा वाला को एक साथ, 1/2 प्लस 7/12 -5/6। जल्दी बनाने का तरीका, इधर कितना हो गया, 3 हो गया, प्लस इधर कितना हो गया। अब एलसीएम लीजिए, 2 12 6 का एलसीएम क्या होगा, 12। एलसीएम लेने के लिए तो हम बता चुके हैं, 2 12। अगर इस विधि से करना है, 2 से 1 6 6, फिर 2 से 1 3 3 3 9 9, और 6 एक बार और 3 से भी लगेगा, 1 1 1, यानी 3 दूना 6, 6 दूना 12। अब क्या करते हैं, 12 को इससे भागा देते हैं और जो आता है उसको ऊपर से गुना करते हैं। 12 को इससे भागा दिए, 6 आया, 6 को 1 से गुना किए तो 6 ही, प्लस 12 को 12 से भागा दिए तो बचा 1, 1 को 7 से गुना किए तो 7, और ये माइनस है तो फिर माइनस। 12 को 6 से भागा दिए 2, और 2 को 5 से गुना किए 10, 3 प्लस ये क्या हो गया, 6 और 7, 6 6 12 13, 3/12। ये कट जाता है 1/4, यानी 3 पूर्णांक 1/4। कोई समस्या किसी को? चलिए, समस्या होगा तो हाँ, कौन वाला प्लस, ये। हाँ, तो ये प्लस आपको लेना है, ये प्लस है, ये वाला प्लस है, ठीक है। ये माइनस नहीं होता है, ये हमेशा प्लस ही होगा आपका, कुछ भी रहेगा। हाँ, प्लस नहीं होगा। चलिए, फटाफट बताइए। अब यहाँ पे बोर्ड मास यूज होगा बहुत अच्छी तरीके से। चलिए, सबसे पहले बोर्ड मास में क्या होता है, डी मतलब डिवीजन, बी मतलब ब्रैकेट, ओ मतलब ऑफ, डी मतलब डिवीजन। तो सबसे पहले इसको डिवाइड कीजिए। एक बार में कटा, 24 25 से एक बार में, फिर नहीं कटेगा 0, और 24 7 चौका 28, लास्ट में 8 है, तो ये हो गया आपका 8, गुना 12 है। ऑफ लगा है तो ऑफ का कोई यूज है नहीं, सिर्फ ये कर दीजिए। डिवीजन है तो यहाँ डिवीजन कर दीजिए, 4 बराबर 720। ऑफ है तो ऑफ x/100, ठीक है। अब और क्या क्या कट रहा है इसको ये भी लिख सकते हैं आप, ये कट गया, 4 × 3 = 12, 108, गुना 24 × 3 कितना होता है, 72। और ये देखिए, ये एक जीरो इससे कटा, इधर क्या हो गया, 72x। और ये जो एक जीरो जो 10 बचा, इसको यहाँ पे गुना कर देते हैं, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर गुना होता ही नहीं। इधर कितना आ गया,
और काट लीजिए। ये आपका 72 से 72 कट गया ना, क्योंकि x बराबर क्या होगा। ऐसे हम एक स्टेप बढ़ा देते हैं, लेकिन अगर आप समझ जाइएगा तो ये भी बढ़ाने का जरूरत नहीं। बटा 72, ये कट गया, ये बचा क्या, 1080। सॉरी 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 सॉरी, 107 है ना, बार बार 107 होगा ना, 7। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, हम बोले थे लेकिन लिख दिए गलत। 107 7 बार में कटेगा ना। ठीक है, आंसर 107, क्या 1070। और कोई बोला भी नहीं। ठीक है, सात चौक 28 होता है ना, 8 चौक 32, लास्ट में दो ना आता, 8 8 लेना था। क्लियर है सबको। चलिए, परसेंटेज का मतलब पढ़ा है सबको। परसेंटेज का मतलब बटा में जहां जहां जीरो सबको उड़ा दीजिएगा। परसेंटेज से डबल जीरो उड़ जाता है। और जिसको वैल्यू याद है उसके लिए तो ये रामबाण है। अब हम पढ़ा चुके हैं, 40% का वैल्यू होता है 2/5 गुना 265, प्लस 35% का वैल्यू होता है 7/20 गुना 180। 50% का वैल्यू होता है 1/2 गुना एक्स। 5 से काटिए, बचे 25, और बचेगा क्या, 15। तो 5 ये 15, 53 गुना 2 कितना हो गया, 3 दूना 6, 5 दूना 10, 106, प्लस ये आपका दो बार में 20 से कट जाएगा। ये आपका हो गया 9, 9 से 63, बराबर 100/2। ये आपका कितना हो गया, आ, ये 6 3 9, और 169 बराबर 100/2। एक्स बराबर क्या हो गया, 169 गुना 2, 9 दूना 18, 6 दूना 12, 1 13, 2 1 3, 338। कोई दिक्कत है किसी को। अब बोलिएगा 40% का वैल्यू कैसे निकालें, वो भी सीख लीजिए। अगर वैल्यू बहुत लोग को तो हम टेबल पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार हम दिखा देते हैं। टेबल आप लोग को दिमाग में रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। हर एग्जाम में वो टेबल काम आएगा आपको। ये टेबल आपको दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, ये अगर वैल्यू याद है तो आपके लिए आसान है। नहीं तो फिर एक और तरीका हम बताते हैं निकालने वाला। जो अगर किसी को भी याद नहीं होगा फिर भी बना सकता है। या देखिए, 40% का मतलब 40/100 हुआ ना। को काटिएगा, कितना बार में कटेगा, ऊपर हो गया 2 और नीचे 5, हो गया 40% बराबर 2/5। आपको 35% का वैल्यू निकालना है, तो 35% बराबर 35/100। काटिए, 5 से 7 और 5 से 20, 7/20 हो गया। तो अगर याद नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से आप फटाफट निकाल सकते हैं। चलिए, इसका बताइए।
डन हो गया सबका। 32 पर 320/100 गुना 40, ये भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन लिखने के लिए सिर्फ बताया गया है कि परसेंटेज जब भी रहे तो एक जीरो काट दीजिए, बचा क्या, 32 गुना 4। ठीक है। अब आप, बहुत लोग क्या करेंगे, 32 गुना 4 ऐसे लिख के 4 दूना 8 4 तिया 12 ऐसे करेंगे, नहीं, वो जमाना गया। अब आप लोग थोड़ा अपडेट कीजिए, अपना सॉफ्टवेयर को अपडेट कीजिए। 32 गुना 4 करना है तो 32 गुना 2 कर लीजिए ना, उसका डबल कर दीजिए। 32 गुना 2 तो आसान से कर सकते हैं। अब इसका डबल कर लीजिए, सॉरी 3 दूना 6 होगा ना, इसका डबल कर लीजिए तो 28। तो थोड़ा सा सॉफ्टवेयर को आप लोग थोड़ा सा अपडेट कीजिए। 14.28% का, चलिए सबसे पहले तो 14.28% का वैल्यू जान लीजिए क्या होता है। रेनू बताइए। अब जिसको ये अब जिसको ये याद है उसके लिए ये क्वेश्चन मजाक है, पेन भी लगाने का जरूरत नहीं। परसेंटेज का बहुत बड़ा यूज है, सिंप्लीफिकेशन में, डीआई में, हर जगह यूज है। चलिए इसको बनाइए, जो तरीका बताए थे वही तरीका यूज करना है, और इस बार सबका डन आना चाहिए। चलिए आंसर बताइए क्या आया। चलिए किनका नहीं आया वो बताइए। सबका आ गया, बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं, इसका बनाइए। हेलो। हम बढ़िया। किस चीज का? ईएसआईसी का तो चल ही रहा है रात में ना। और ग्रु, ग्रु, ग्रुप में तो मैसेज किए भी थे। हम्म। चल रहा है, चल रहा है, अभी 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 भी उसी का क्लास ही चल रहा है। बस 500 500 500। हम्म हम्म।
अभी चल ही रहा है, ज्वाइन कीजिए ना, लिंक भेज देते हैं। हाँ हाँ ठीक ठीक, हाँ ठीक है ठीक है, अभी थोड़ा टेलीग्राम पे एक बार हाई लिख के भेजिए ना, भेज देते हैं। चलिए, डन हो रहा है सबका। ठीक है। ठीक है। हाँ वही कर रहे हैं हम, अभी वही करने वाले थे। इसको 49 कर लीजिएगा। हाँ, ऐसे कटेगा, ऐसे कटेगा ही नहीं। ये कट गया। सात, सात या 21 प्लस 50% यानी 1/2 गुना 4/7। ये 2 से कट गया। ऑप्शन, ये ऑप्शन से नहीं आएगा। 21, 21 प्लस 2/7। ठीक है। ये आपका हो गया नीचे एलसीएम 7। हाँ, ये आएगा 21 पूर्णांक 2/7। ऑप्शन, ऑप्शन नहीं है इसमें, इसको छोड़ दीजिएगा, मिसप्रिंट हो गया है। चलिए। यहाँ भी परसेंटेज का ही खेल है। अगर परसेंटेज याद है तो चुटकी में बन जाएगा। चलिए, 25% पढ़ा चुके हैं, 1/4। 50% 1/2। और X% ऑफ 1200। तो ये तो समझदार हैं ही आप लोग, परसेंटेज से डबल जीरो कटेगा ये। ठीक है। ये कितना हो गया? 1 और 2, 12 प्लस, ये कितना हो गया? 60 बराबर 12x, ये 72 बराबर 12x, और x बराबर 72/12। तो सब कुछ देखने में लंबा चौड़ा है, लेकिन परसेंटेज याद है तो आपके लिए पेन भी नहीं जरूरत है। चलिए, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज करेंगे। ओके। चलिए, थोड़ा सा बोर्ड मास का यूज करेंगे इसमें। 52 पहले क्या होता है? डिवीजन। डिवीजन करेंगे, प्लस 26 - 4। कटेगा 6 से 52। 3 से ही काट लेते हैं। 9 × 27, 3 × 2 = 6। फिर ये 2 से काट लीजिए। 26, ये हो गया 26 × 9 प्लस 26
-4। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास पहले क्या होता है? गुना होता है। तो 26 × 9 क्या होगा? अब बहुत लोग ये भी कर सकते हैं, देखिए ये 2 3 4 आ तो गया, लेकिन एक तरीका और बताते हैं। स्पीड नहीं, कोई जरूरी नहीं उतना लंबा चौड़ा करने क्या, आपको 26 × 9 करना है ना। नहीं बताते, नहीं कॉमन तब कॉम देखिए कॉमन तब होता है ना जब एक जात में हो। प्लस माइनस होता ना तो होता, गुना में कॉमन नहीं होगा। ठीक है, कॉमन का मतलब ये है 26 है, 26 + 5। ठीक है। हाँ। अब देखिए 26 × 9, बहुत लोग क्या करते हैं गुना करके लिखते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका 26 × 10 कर लीजिए ना। 260, ये तो आसान है, 260 में 26 घटा दीजिए। ये सब थोड़ा सा दिमाग बढ़ाना पड़ेगा भाई। 26 - 4 कितना हो गया? अच्छा एक चीज बताए। हाँ यही तो आप लोग 22 करेंगे। पहले जोड़ना है। ठीक है, 234 में 26 जुटेगा कितना होगा? 6 × 4 = 10, और 3 × 2 = 260 -4 कितना हो गया? 256 किसका होता है? 16 का। अब ऑप्शन देखिए जरा ध्यान से। अब ऑप्शन, हाँ देखिए हाँ यही यहीं पे लोग गलती करता है। ठीक है, मोस्टली लोग यहाँ पे गलती करते हैं। ठीक है। 16, तो 16 आंसर, √16 = 4, ये तो होगा ही नहीं। 16 का स्क्वायर मतलब 16 × 16 का बात हो रहा है। 24 का रूट, ठीक है, वो कभी 16 तो होगा नहीं, तो आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज। ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन उस बार आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, चलिए इसको बनाइएगा। हेलो, हेलो। हाँ बोलिए। कड़कनाथ मुर्गा नहीं रखे हुए हैं सर। आता तो हर दिन रेट उसका, अभी तो 700 चल रहा है उसका। हाँ, अभी कॉकलर मिल जाएगा। क्या? नहीं, वो हम तो कड़कनाथ अभी रख ही नहीं रहे हैं क्योंकि उसका डिमांडे नहीं है। तो ऑर्डर दे दीजिएगा, ले आएंगे। अच्छा ठीक है। लेकिन मछली के लिए देखिए वो संडे का संडे सिर्फ मछली अब गिराते हैं। हाँ तो सिर्फ संडे, इसलिए तो ग्रुप में सबको जोड़ दिए हैं कि ग्रुप में अपडेट चलते रहता है कि क्या आया आज, क्या आ रहा है, क्या मिलेगा। हाँ तो उसमें अपडेट होते रहेगा। संडे को मछली, हर संडे को मछली गिराते हैं। हाँ सिर्फ अभी संडे को गिराता है। ठीक। चलिए अब बताइए क्या आंसर आया। अच्छा ये क्वेश्चन को बनाया कौन कौन था? अच्छा अच्छा एक चीज बताइए, हमको जरा बताइए आप लोग, 5 और 5 का एलसीएम क्या होगा? है कोई 5? 5 और 5 का एलसीएम कभी 4 नहीं ना हो सकता, कभी 7 नहीं ना हो सकता, कभी 11 नहीं ना हो सकता, कभी 8 नहीं ना हो सकता। तो फिर काहे बनाए? एग्जामिनर ऐसे ही खेलता है और हम भी ऐसे ही खेलते हैं। चलिए
चलिए 24, 10 और 6। एलसीएम क्या आया? 30। हाँ। चलिए तो अच्छा एक चीज बहुत लोग हमसे एक सवाल पूछता है कि सर ये 16/24 है प्लस 4/10 है माइनस 1/6 है, तो सर ऐसा कर सकते हैं 16 को काट सकते हैं 24 को काट सकते हैं? बहुत लोग पूछते हैं। तो बटा में हमेशा कटता है तो उसका टेंशन नहीं लीजिए, 8/12 हो गया। और छोटा करेंगे तो 4/6 हो गया, और छोटा करेंगे तो 2/3 हो गया, तो ये 2/3। ये इसको भी छोटा कीजिए 2, और इसको भी छोटा कीजिए 5, प्लस 2/5 हो गया माइनस 1/6। 3, 5, 6 का एलसीएम 30। ये 10, ये 20 हो गया, प्लस, बोलिए। बताते हैं 5। ठीक है। 12, 32 में से 5 गया, कितना बचा? 32 में से 5 गया। 9 तिया 27 और 10 तिया 30। ठीक है। लेवल यही है, इससे टफ नहीं आएगा। यूडीसी आप लोग दिए थे ना, रेनू आप दिए थे ना यूडीसी? यूडीसी में भी यही लेवल था। जब यूडीसी में एकदम बच्चा वाला पूछ रहा है तो आपसे क्या पूछे। चलिए। यही स्पीड चाहिए। बोलिए अंशुमन जी, डन नहीं आया आपका? हम्म। चलिए इसमें पेन लगाने का जरूरत नहीं है। ये तो पता है 16 × 5 = 80 होता है, ये तो जानते ही हैं। 500, 500 माइनस 200 बचा 300, 300/6 बचा। अब इसको स्टेप बाय स्टेप बनाना है तो 500 माइनस 200 बराबर 6x, और 300 बराबर 6x, और x बराबर 300/6 बराबर 50। नेक्स्ट। माइक ऑफ कर लीजिएगा। माइक को ऑफ किया जाए। ठीक है। चलिए देखिएगा, 3/5 गुना 24। अब आप तो आप लोगों को तो पढ़ा चुके हैं, ये परसेंट से 2 जीरो काट सकते हैं। अच्छा किसी संख्या को 5 से जब गुना करते हैं उसका भी एक ट्रिक है।
24 गुना 5 है। किसी संख्या को 5 से गुना करने का मतलब उस संख्या को आधा करके और 10 से गुना कर दिए। 24 का आधा कितना होता है? 12, और उसमें 10 से गुना यानी कि जीरो लगा दीजिए, 120। आप कहिएगा सर उससे बढ़िया ये नहीं था कि हम पांचे काट देते ना, झमेला रहता। 24 4 तिया 12, 3 दूना 6 7, -32। लेकिन ये तरीका याद रखिएगा, किसी भी संख्या को 5 से गुना करने का मतलब है उस संख्या को आधा कर दीजिए, डिवीजन बाई 2, और उसमें 10 से गुना कर दीजिए, बस। एग्जाम्पल, अगर आपको 42 गुना 5 करना है, 42 का आधा कितना होता है? 2, 1, और फिर 10 से गुना, ही ना होगा। आपको करना है 44 गुना 5। क्या करेंगे? 44 का आधा, फिर 10 से गुना। अब कहिएगा सर आप बहुत तेज हैं, सम संख्या को आप 5 से गुना करवा रहे हैं, विषम संख्या को भी करवाइए। लीजिए, वो भी करवा देते हैं। 43 गुना 5। अब कहिएगा 43 का आधा का कैसे करेंगे? तो 43 को 2 से भागा दीजिएगा तो क्या होगा? बताइए। 43 को 2 से भागा देंगे तो क्या होगा? देखिए, 43 को 2 से भागा देंगे, 2 बार में 4, फिर पॉइंट लगाएंगे, नहीं, एक बार में पॉइंट लगेगा, 10 से गुना होगा, पॉइंट ऑटोमेटिक हट जाएगा। इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आसान लगेगा। किसी को भी 5 से गुना करना है, आधा करके 10 से गुना कर। चलिए, अब 2209 का वर्गमूल जिसको याद है उसके लिए आसान है, नहीं तो बाकी लोग 2209 का वर्गमूल करते रह जाएंगे, लेकिन उसका भी तरीका बताएंगे, अगर नहीं भी कुछ याद है फिर भी बताएंगे। हम्म। अब समस्या ये है कि सर हमको तो याद नहीं है 2209 का वैल्यू क्या होता है, ठीक है, लेकिन इसका तरीका बताते हैं। थोड़ा सा इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा, कभी भूलिएगा नहीं। 2 का स्क्वायर, ठीक है, ये यूनिट प्लेस पे 4 आएगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। 4 का स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 6 आएगा, 16 होता है तो यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। 5 का स्क्वायर पे क्या आएगा? 5। 6 का स्क्वायर पे क्या आएगा? 7 के स्क्वायर पे क्या आएगा? 9। 8 के स्क्वायर के लास्ट यूनिट प्लेस पे, और 10 पे तो जीरो आता है, कोई दिक्कत। आप ये 9 छूट गया तो एक हाथ से कर लीजिए, 9 का एक आएगा, ठीक है। अब एक चीज आप लोग देख लीजिए, ये 9 है तो लास्ट में क्या आएगा? 3 आएगा, या 7 आ सकता है, यही तो गुना आएगा, और तो कुछ नहीं आएगा। इसका देखिए ध्यान से, आपको ये तो पता है 30 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर, 70 का स्क्वायर, ये तो पता है। 30 का स्क्वायर 900, 40 का 1600, 50 का 25। ये जब पता चल गया कि 50 का 2500 होता है, 2500 से कम है, 2500 से कम है, इसका मतलब ये 45 से 50 के बीच में है,
और 45 से 50 के बीच में है, तो 45 से 50 के बीच में क्या आएगा आपको? 46, 47, 48, 49 और 50। ठीक है। और एक चीज और देखिएगा, जो बार बार आपको दिमाग में रखना है। ये अच्छा, हमको ये बताइए, 45 × 45, 55 × 55, 65 × 65, अलग पेज में बताते हैं। ये भी आप लोग को सीखना बहुत जरूरी है। 35 × 35, 45 × 45, 55 × 55, 65 × 65, 75 × 75, 85 × 85। ठीक है। और 95 × 95। जिसके लास्ट में 5 और 5 है, उसको गुना करने का तरीका क्या होता है? दोनों लास्ट वाला को गुना कीजिए। ठीक है। दोनों दोनों को लास्ट वाला को गुना कीजिए, लिख दीजिए। और ये 3 × 3 है ना, तो एक डिजिट को बढ़ा दीजिए, +1, यानी कि इसको 4 मान लीजिए। और 3, 4 तिया 12, 25। उसी तरह इसको लास्ट में 25 रहेगा ही, 4 है उसमें एक जोड़ दीजिए, 5, 5 × 4, 20, 25। फिर यहाँ 25 लिखिए, ये 5 है उसमें एक जोड़ दीजिए, 6, 6 × 5, 30, 25। फिर ये 25, फिर 6 में एक जोड़ दीजिए, 7, 7 × 6, 42, 25। फिर यहाँ 25 हो गया, 75 है, 7 + 1, 8, 8 × 7, 8 सते 56। ये 85 है, फिर ये 25, 8 में एक जोड़ दीजिए, 9 × 8, 9 × 8 = 72, 25। ये 25, 9 × 9 = 81, और 10 × 9 क्या होगा? 90, 25। अब आपको ये पता चल गया, आपको तो ये पता है 30 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर, और उसके बाद 50 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर, 70 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर, 90 का स्क्वायर पता है, और सबका बीच वाला भी अब पता हो गया। तो अब किसी का स्क्वायर निकालने में कोई परेशानी होगा या रूट निकालने में? दो गो तो आपको पता चल गया ना, स्टार्टिंग, एंडिंग और बीच, 3 गो आपको पता चल गया। पता चला कि नहीं सबको? अब जब अब जब पता चल गया, तब लगाइए यहाँ पे 2209 है। तो आपको ये पता है कि 40 का स्क्वायर होता है 1600, 40 से अधिक है। 45 का स्क्वायर आपको पता है 20, 25 होता है, यानी 45 से अधिक है। तो 45 से अधिक है और 50 से कम है, और 45 और 50 के बीच में यूनिट डिजिट 7 आता है, तो यानी कि 47 आपका आंसर हो गया। तो ये, हाँ, हाँ, 47 कैसे किए देखिए। आपको ये पता चल गया ना कि आपका 40 का 1600 और 45 का 20, 25 होता है, यानी अब जो भी होगा इसी के बीच में आंसर होगा। नहीं, सॉरी, 45 से 50 के बीच में आंसर होगा, क्योंकि 20, 25 से अधिक है। तो 45 से 50 के बीच में होगा। और यूनिट प्लेस में 9 है, तो 9 किसके लिए आता है? 9, 9 आता है 7 के लिए और 3 के लिए। तो 3 वाला तो गया, क्योंकि 45 प्लस है, तो 7 वाला ही लेना है। तो यूनिट प्लेस पे 7 आ गया आपका। और ये मेरा 40 से 45 के बीच में है, तो 4 ही ना आएगा, थोड़ी ये 5 हो जाएगा। 45 से 50 के बीच में ही चेक कर रहा है ना, तो यूनिट प्लेस इधर वाला तो 4 ही होगा, और लास्ट वाला 7 हो गया। तो ये तरीका है कि अगर याद नहीं हो रहा है, नहीं करना है, तो ये सब करना पड़ता है, और याद कर लेते हैं तब तो ये सब झमेला से दूर हैं आप। तो यही अंतर होता है, जो याद करता है वो 2 सेकंड फास्ट आपसे होता है, जो याद नहीं करता वो थोड़ा सा 2 सेकंड स्लो होता है। तो ये सब पे प्रैक्टिस कीजिएगा, तब हम बता दिए उससे होगा नहीं, ऐसे हम तो कराएंगे ही प्रैक्टिस। चलिए।
चलिए देखिएगा। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास क्या बोला जाता है कि पहले डिवीजन का काम 11 दूना 22 क्या हो गया 8 गुना 20 लिख सकते प्लस 85 माइनस 20। फिर गुना का काम 8 दूना 16 रूट ओवर 160 प्लस 85 और माइनस 20 में 85 जोड़ दी उसमें उसमें 20 घटा दीजिए 225। अब 225 का क्या होता है रूट। क्लियर है सबको। चलिए अब ये हम नहीं बनाएंगे। अब जरा आप लोग भी बनाइए फटाफट बना के बताइए। चलिए देखिएगा आंसर बताइए सब लोग। अब बनाना पड़ेगा। अब बनाना पड़ेगा। 1 + 2 + 4 प्लस 4 2 6 1 7 7 प्लस 6 5 3 कैल्शियम 5 25 प्लस 6 3 18 प्लस 10 दूना 20 7 प्लस 45 और 18 कितना हो गया 63 ना हुआ बटा 30। 3 से काट 3 3 दूना 6 21/10। ठीक है तो 7 पूर्णांक 21/10। हम्म, अब ऑप्शन नहीं है लेकिन इसको एक तरीका और है। ठीक है इसको आप और काट सकते हैं 7 9 इसको और कट सकता है 3 बार में। हम्म लेकिन हम और थोड़ा सा छोटा सोच रहे हैं कि और इसको सिंप्लीफाई किया जाए। नहीं 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 रुक जाइए ना हम बताते हैं।
इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो आसान तरीका है इसे करने का, तो बहुत तरीका है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि आपके समझ में आ जाए। बहुत लोग यहाँ पे नन ऑफ दीज मार के चले जाते हैं। ठीक है। अच्छा, एक पहले हम आपको ये सिखा देते हैं। ये क्या हो गया, 6 11/6 प्लस 5 दूना 10 13/, 5 + 4 × 3 = 12, 13 14/3। ठीक है। एलसीएम 6 5 3 का 30। और ये कितना हो गया, 5 11 × 5 = 55 प्लस 6 13 × 6 = 78 प्लस 10 140। कितना हो गया, 140, 78 और 55। 7 4 11, 11 5 16, 1 17, 273/30। इसको काटिए, इसको काटिए। 9, 3 से काटिए। 9 91/30। 91/30 आ गया। और तो कटेगा नहीं, तो 91/30 आ गया, तो यानी कि ये 9.1/10 हो। ठीक है। देखिए, ऐसे केस में क्या होता है ना कि आप सोचेंगे सर ये यहाँ पे लाके छोड़ नहीं सकते हैं, ऑप्शन तो मैच नहीं किया, नन ऑफ दीज मार सकते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन मैच नहीं किया तो। हाँ, ऑप्शन ऑप्शन हाँ, हाँ, ऑप्शन मैच नहीं किया तो क्या करेंगे, 10 गुना ये 70, और 70 21 क्या हो गया, 91/10 हो गया। यही चीज है, 9.1/10। हाँ, यही वाला, ये वाला तरीका ना बोल रहे हैं, ये वाला ना। आ नहीं, उसमें तो आ ही रहा है, लेकिन ऑप्शन दे दिया तोड़ के। आ तो रहा ही है। ये हम बताए ना, ये आपका यहाँ तक आ गया ना, 7.21/10 आया ना। ऑप्शन नहीं है, इस कारण से हम इसको क्रॉस गुना करेंगे, तो ये इसको ये ठीक है। ये समझना अब जरूरी है, कभी कभी एग्जाम में ऐसा कर दिया जाता है, ऐसे आ जाना चाहिए था ऑप्शन, लेकिन एग्जामिनर थोड़ा सा दिमाग लगा दिया यहाँ पर। जैसे ये 7.21/10 है ना, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, तोड़ते हैं तो इससे इसमें गुना करेंगे, 70 हो गया। और उसके बाद ऊपर जोड़ देते हैं, 70 21 कितना हो गया, 91 हो गया। तो ये कितना हो गया, पूरा 91/10 हो गया, तो इसको 9.1/10 लिखा जाता है। हाँ, ये तरीका से आ रहा है ना। हाँ, तो जिसमें जिसमें ऑप्शन नहीं मैच करेगा, तो आपको क्रॉस करके देखना होगा कि क्रॉस करके तो नहीं ना दे दिया है। चलिए, ऐसे एग्जाम में नहीं आता, एग्जाम में उतना ही में आंसर आ जाएगा, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर फंसा देता है। चलिए, इसको बनाइए। ये तो पेन भी लगाने का जरूरत नहीं, पेन लगाना एक जगह लगाना पड़ेगा। एक बटा चार गुना 1/2 गुना 3/4 गुना 5200, यही 52,000। ठीक है। इसमें तो सिंपल गुना करना है, इसमें बनाने का क्या आंसर आया बताइए सब। सबका 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 बी आ रहा है ना। बी आ रहा है कि डी आ रहा है। ये आ रहा है, सबका यही आ रहा है। चलिए, नेक्स्ट, इसका बताइए।
चलिए क्या है आंसर? चलिए देखते हैं। 3/11/5/7 गुना एक्स बराबर 63। ठीक है। अब एक्स को इधर कर देते हैं। अब ये बहुत लोगों को दिक्कत होता है, ये कैसे होता है? 3/11 गुना 5/7। 63 को इधर लाएंगे तो क्या होगा, जरा हमको बताइए। हम्म। कर दो। क्या होगा? गुना। हाँ, बराबर एक्स होगा। कोई दिक्कत किसी को? चलिए, ये 3 से कटा, 3 दूना 6 21। ठीक है। और कटेगा नहीं कटेगा? तो ये कितना हो गया? एक्स बराबर 11। हाँ, उधर 1/x हो जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, 1/x होगा। तो इधर हो जाएगा 11, 77 हो गया। 77 गुना 21। 7 7, 7 दूना 14, 7 दूना 14 एक 15। 7 4 11, 1617। ठीक है, 1617। और ये हो गया 5/1617 बराबर 1/x। एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 1617 गुना 5 होगा। अब गुना 5 करने का तरीका। हम्म, एक सेकंड, एक सेकंड, रुकिए रुकिए, कहीं पे कुछ गड़बड़ हुआ है। एक सेकंड रुक जाइए। ये आपका 3 है। हाँ हाँ हाँ, यहाँ उल्टा हो गया ना। ये आपका हो गया क्या, देखिए, यहाँ लिख देते हैं। 5/1617 बराबर 1/x हो गया। एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 1617 पलट जाएगा ना, बटा 5। तो ये 5 तिया 15 3। 5 दूना 10। और 5 तिया 15.4। ठीक है। चलिए, तो आज का सेवा समाप्त होता है। और हम लोग, हाँ बोलिए। आप लोग का क्लास आज इसी में खींच दिए, अब कल करेंगे, ठीक है। आज थोड़ा सा 9 बजे वाला लेट से स्टार्ट हुआ था, तो आप लोग का कल करेंगे। कल पजल करवाना था हमको, तो कल करेंगे, ठीक है। किसका पीडीएफ? अच्छा, उसका पीडीएफ। ठीक है, भेज देते हैं। हाँ बोलिए ना।
आरआरबी का क्लास स्टार्ट करेंगे 15 मई के, 15 मई के बाद, ये ईएसआईसी के बाद। हम्म। हाँ, उसका पीडीएफ कल से जाना स्टार्ट हो जाएगा। हम्म भेज देंगे। ठीक है। गुड नाइट।